नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। हम हैं जामपुर कलम से क्रांति। तो बेटा जो भी है, आप सभी के सभी जितने भी प्यारे मेरे बच्चे हैं, आ जाइए। जो भी लाइव सेशन में जैसे कि हम लोग रोज डे बाय डे कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही देखा था आगे इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आपके देखेंगे सेल या कोर्स का जो भी टॉपिक है। ठीक है ना। तो जितने मेरे प्यारे बच्चे हैं सबके सब लाइव आ जाइए। ठीक है ना। तो चलिए भैया, जितने लोग आते जाइए भैया, सारे के सारे आ जाओ मेरे प्यारे टाबरों। ठीक है ना। आते जाइए, फिर उसके बाद सेशन स्टार्ट करते बेटा। और उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी भैया, और पढ़ाई को और बेहतरीन बनाइए। ठीक है ना। क्योंकि जो भी एग्जाम्स आए उस एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, कोई कसर मत छोड़िए कि भैया देखा अगली बार के लिए मुंह देखना पड़े कि भैया फिर उस एग्जाम्स का। ऐसा कीजिए कि भैया इस बार इतना बेहतरीन हो जाए कि अगली बार ना देखना पड़े, बल्कि अगली बार इससे कुछ बेहतरीन जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के हम और तैयारी करने के लिए तैयार होते जाएं। ठीक है ना। और इसी देखा था कड़ी में हम बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं और हमेशा लाते रहेंगे। ठीक है ना। तो चलिए फिर आज का सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है और कैसे देखा इस क्वेश्चन को हम देख सकते हैं। तो बेटा यदि बात की जाए कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, यदि बात की जाए पार्ट के लिए जो भी कण है इनकी जो गतिज ऊर्जा है, ठीक है ना। देखो गतिज का मतलब गति, गतिज मतलब यदि बात की जाए किसी वस्तु के या किसी पदार्थ के गति या किसी पदार्थ के कणों की गति की वजह से जो देखा तो ऊर्जा होती है, ये होता है बेटा गतिज ऊर्जा। तो देखो मैटर क्या, ये बात की जाए कि कोई भी पदार्थ की बात की जाए बहुत ज्यादा ऊर्जावान स्थिति होगी, उसी समय गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी। तो देखिए इसमें कौन से देखा था क्या अवस्था है जिसमें गतिज ऊर्जा कणों की सबसे ज्यादा, प्लाज्मा। इसके बाद अगला यदि बात की जाए तो ये बेटा द्रव, ठीक है ना, मतलब इसी कर सकते हैं लिक्विड्स, सॉलिड, ठोस, गैस। तो देखा यदि बात की जाए, देखो बेटा थोड़ा सा एक कंपैरेटिव जो भी बता देते हैं। ठीक है ना। यदि मान लीजिए हम किसकी बात करें, जैसे ठोस की, तो ठोस में जो भी देखा मॉलिक्यूल या अणु होते हैं बेटा, ये काफी आपके देखा था क्या होते हैं, पास पास होते हैं। देख सकते हैं आप काफी पास पास होते हैं ठोस के जो भी मॉलिक्यूल या अणु। ठीक है। अब देखते हैं भैया दूसरा जो भी देखा इसी की तरह का, और तीसरा भी देख लेते हैं भैया, फिर चौथा अपने आप क्लियर। ये देखे भैया, ये था आपके देखा ठोस। तो ठोस में आप ये देख लीजिए अरेंजमेंट। द्रव में यदि बात की जाए थोड़ा देखा तो मॉलिक्यूल या अणु दूर दूर होंगे, ठीक है ना, पर बहुत भी दूर नहीं होंगे, ये है स्थिति। गैस में बात की जाए तो एक यहां है देखा तो एक यहां है, एक यहां, बहुत ज्यादा देखा था गैप या अंतरावकाश है। ठीक है ना। तो आप देख रहे हो ठोस में देखा था क्या जो भी मॉलिक्यूल या अणु काफी पास पास है, इसका मतलब है इनके बीच यदि बात की जाए क्या होता है, जो भी कर सकते हैं इनके बीच आकर्षण बल काफी क्या होता है, जो भी अधिक होता है, जिसकी वजह से ये अणुओं को टाइटली बांधे रखता है, जिससे आसानी से ये देखा था मूव या घूम नहीं सकते। द्रव में थोड़ा सा अणुओं के बीच देखा था क्या आकर्षण बल ये क्या होता है, कम होता है ठोस से, इसलिए अणु अपनी जगह से इधर उधर आसानी से घूम सकते हैं। गैस में यदि बात की जाए तो गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कम है, जिससे ये क्या करते हैं, ये लगातार इधर उधर तेजी से गति कर सकते हैं। अपना जो भी जिस कंटेनर में होंगे उस कंटेनर का आकार भी ले सकता है या अलग भी आकार हो सकता है। पर यदि बात की जाए किसमें, प्लाज्मा अवस्था, तो ये देखो भाई यदि मान लीजिए कह सकते द्रव की चार अवस्थाएं होती हैं, एक मान लीजिए ठोस हो गया, दूसरा आपका द्रव हो गया, तीसरा आपके देखा गैस हो गया, तो चौथी अवस्था है बेटा कौन सी, ये है आपकी देखा था क्या प्लाज्मा अवस्था, चौथी अवस्था जो भी होती है। ठीक है ना। अब चौथी जो अवस्था ये कही जाती है द्रव्य की सबसे देखा था क्या होती है, ऊर्जावान अवस्था होती है, और इसमें देखा था जो कण होते बहुत तेजी से गति करते हैं। और साथ में यदि बात की जाए तो जो प्लाज्मा अवस्था है ये कहा जाता है, जनरली ये माना जाता है कि प्लाज्मा अवस्था को जो भी प्राप्त करने के लिए बहुत उच्च ताप चाहिए। और भाई सीधी सी बात है, यदि बहुत उच्च ताप होगा तो इसके मतलब है अणुओं को बहुत अधिक ऊर्जा भी मिलेगी, जिसकी वजह से ये तेजी से गति करेंगे और इनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो जितने भी आपके देखा था क्या आपके कह सकते जैसे सूर्य जैसे जितने भी तारे हैं, उनमें हाइड्रोजन आपका जो देखा था क्या जो गैस है वो देखा था प्लाज्मा अवस्था में होता है, और ये द्रव्य की सबसे ऊर्जावान और देखा उत्तेजित अवस्था होती है, जिसमें कण तेजी से जो भी देखा इधर उधर बहुत तेजी से गति करेंगे, इसलिए गतिज ऊर्जा ज्यादा।
ठीक है ना। तो यदि बात की जाए कि सबसे ज्यादा यदि बात की जाए गतिज ऊर्जा इनमें से किसकी होगी, तो बेटा कह सकते हैं द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा की सबसे ज्यादा। प्लाज्मा के बाद यदि बात की जाए तो किसका होगा, सिंपल सी बात है, एक क्रम लिख दे रहा हूं, प्लाज्मा। प्लाज्मा के बाद यदि बात की जाए गैस की, गैस के बाद यदि बात की जाए द्रव की, द्रव के बाद यदि बात की जाए तो ठोस की। तो सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा प्लाज्मा अवस्था में होगी, द्रव्य जो भी द्रव्य या मैटर की, उसके बाद गैस, फिर द्रव, ठोस। तो ये पहले नंबर क्वेश्चन का जो भी क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका जो भी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो थोड़ा सा इसको देखिए। ये देखो घतली नहीं होगा बल्कि होगा पतली। फिल इन द ब्लैंक से मतलब यहां पे देखा था खाली स्थान को भरना, इनमें से सही ऑप्शन को जो भी देखा था क्या चुन के। तो पतली देखा था कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। द कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली नॉन स्पेशलाइज्ड सेल्स विथ अ थिन सेल वॉल। मतलब इनमें से कौन सी कोशिका है जिसका देखा था कार्य कोई देखा था सुनिश्चित आपका नहीं होता है, इसके देखा था कार्य एकदम देखा था सुनिश्चित नहीं है। और इसमें यदि बात की जाए जो कोशिका होती है, ठीक है ना, या जो उत्तक होता है, इसकी बात की जाए तो जो कह सकते हैं कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है। आइए देखते बेटा, देखा था जैसे स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है ना, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, फ्लोएम। ठीक है, तो थोड़ा प्रयास कीजिए जैसे फिर आपको बताता हूं बेटा। कोई आंसर अभी तक देखा था सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। कोई मेरे बेटा कुछ ए बोल रहा है, कोई देखा था क्या आपका डी बोल रहा है, कोई सी, कोई बी। अरे बाप रे बाप, इतना कंफ्यूजन कैसे हो गया भैया, हैं भैया अनु कैसे हो गया इतना। दूसरा यदि बात की जाए भैया इसमें कौन है, ठीक है ना, तो भैया इतना ज्यादा भैया कैसे हो जा रहा है बताइए बेटा। तो सुनिए मेरी बात की जाए जो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज हैं, ये ऐसे पतले जो भी होंगे और इनकी जो देखा सेल वॉल कैसी होती है बेटा, थिक या मोटी होती है ऐसे। ये देखा तो मोटी होती है और ये देखा तो स्क्लेरेनकाइमेटस ये कठोर होते हैं। बात की जाए कोलेनकाइमेटस, यदि बात की जाए टिश्यू या उत्तक, तो ये बात की जाए कि ये क्या होता है, इनके बीच ऐसे रिक्त स्थान ऐसे होगा, ठीक है ना। इसको बोल सकते हैं स्थूल कोण उत्तक। किसको, आपके यदि बात की जाए कोलेन काइमा के, ठीक है ना। ये जो भी देखा था क्या एक एंगल पे देखा था क्या इस तरह के देखा था, बात की जाए ये स्थूल कोण उत्तक नहीं है बेटा। इनको यदि बात की जाए तो कह सकते हैं क्या, इसे बोलते हैं बेटा पैरेन काइमा बोलते हैं। दूसरा यदि बात की जाए तो जो उत्तक है इनके चारों तरफ, अब ध्यान से देखना, अब देखो यदि बात की जाए ये जो उत्तक है इसे बोलते हैं स्थूल कोण उत्तक, या इसे हम बोल सकते हैं कोलेनकाइमा, ठीक है ना। तो बेटा इसमें जितने भी देखा था क्या होते हैं आपके सेल या कोशिकाएं, ये जो भी देखा था क्या होती है, जुड़ी होती है किस पे, एक एंगल या कोण पे। देखिए कोण पे जुड़े पड़े, ये देखा कि स्थूल कोण उत्तक, ये देखा था आपका क्या हो गया, सिंपल सी बात है ये आपका हो गया स्क्लेरेनकाइमा। इनकी देखा था क्या सेल वॉल मोटी होती है और ये कठोर बनाते हैं पौधे के जिस भी भाग में पाए जाएंगे, ठीक है ना। इसे बोलते हैं बेटा दृढ़ उत्तक, ठीक है। तो बात की जाए कि जो देखा था आपके कौन से पैरेनकाइमा होते हैं, इनके जो कोशिकाएं होती है लूजली, मतलब थोड़ा सा देखा था क्या ढीली एक दूसरे से देखा था क्या होती है, सिंपल सी बात है जुड़ी होती है, इसलिए पौधे को क्या लचीलापन प्रदान करते हैं,
ठीक है ना। अब इसके देखा था क्या, इसके अलावा यदि बात की जाए तो पैरेनकाइमा के और भी हो सकते हैं। जैसे यदि बात की जाए तो किसमें, ये बेटा देखो डायग्राम से तुम्हें थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। ये बेटा यदि आपने देखा होगा जलकुंभी का जो भी क्या पौधा, तो उसमें जड़ें ऐसे कुछ आपकी होंगी, और ये जो भाग है ये खाली होता है। इसमें देखा था क्या होती है, सिंपल सी बात है, ये जो खाली भाग है इसमें क्या होती है, हवा भरी होती है, जिससे जलकुंभी का पौधा पानी में क्या होता है, तैरता है। तो ये जो उत्तक जो हवा को देखा था क्या करेगा, संग्रहित करेगा। ये भी देखा पैरेनकाइमा या मृदु उत्तक से ही बना होता है, और इस प्रकार के मृदु उत्तक जो हवा का संग्रह करते हैं, जिससे देखा तो पानी वाले पौधे तैरते हैं, इन्हें बोलते बेटा क्या बोलते हैं, एरेनकाइमा, या हिंदी में कह सकते हैं वायु आपके देखा था क्या उत्तक भी बोलते हैं। इसके बाद यदि बात की जाए जैसे ये देखा होगा नागफनी का जो भी पौधा है, नागफनी का यदि देखा तो पौधे के इस भाग को यदि मान लो किसी पार्ट या भाग को काट दोगे तो भैया देखा था क्या, ऐसा देखा कटेगा, और यहां पे देखा मोटी जो संरचना होगी इसके अंदर पानी। तो ये जो उत्तक होते हैं मृदु उत्तक, ये क्या नागफनी जैसे पौधों में क्या होते हैं, सीधी सी बात है, ये पानी का भी देखा तो संग्रह करते हैं। ठीक है ना, तो पानी का भी संग्रह। तो मृदु उत्तकों का यदि बात की जाए, कोई एक देखा निश्चित आपका देखा था क्या जो भी फंक्शन या कार्य नहीं है, इसलिए स्पेशलाइज या देखा था क्या विशेष रूप से किसी कार्य के लिए देखा नहीं जाने जाते हैं। ठीक है ना, यहां देखिए देखा था क्या कर रहा है, सिंपल सी बात है, यहां पे हवा को क्या कर रहा है, संग्रहित कर रहा है, जिससे जलकुंभी का पौधा तैरता रहे। और यहां यदि बात की जाए किसमें, नागफनी में, नागफनी में यदि बात की जाए, या कर सकते आपका नागफनी या कैक्टस में यदि बात की जाए, तो ये क्या कर रहा है, नागफनी को काटोगे तो उसमें से देखा था क्या चिपचिपा पानी जैसा पदार्थ निकलेगा, तो यहां पे देखा था क्या पानी जैसे पदार्थ को संग्रह कर रहा है। तो ये जो आपके कर सकते हैं पैरेनकाइमा, या इसे बोल सकते हैं बेटा क्या, मृदु उत्तक। तो मृदु उत्तक देखा था क्या होती है, इनकी जो वाल या दीवार होती है बहुत पतली होती है, इसी वजह से ये देखा लचीले होते हैं। और जितने भी देखा था क्या बीज से पौधे अंकुरित होते, तो अंकुरित भाग में मुख्य रूप से यदि बात की जाए तो पैरेनकाइमा या मृदु उत्तक पाए जाते हैं, जिससे अंकुरित भाग लचीला होता है और मजबूत नहीं होता। थोड़ा सा और यदि कर दिया तो भी एक समय के बाद टूट जाएगा। ठीक है ना, और ये उत्तक देखा पौधों का क्या करता है, दृढ़ता है, कठोरता, और ये यदि बात की जाए कठोरता के साथ साथ यदि बात की जाए लचीलापन भी प्रदान करते हैं। कौन सा, स्थूलकोण उत्तक या कोलेनकाइमा। तो इसमें यदि बात की जाए जो पैरेनकाइमा उत्तक है, ये देखा था इनके क्या होते हैं, कोशिका भित्ति पतली होती है, और ये देखा था क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, किसी एक काम के लिए परिभाषित नहीं है। तो टू का यदि बात की जाए मेरे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, बी। किसी का सही हुआ, नहीं हुआ, अच्छा कोई बात नहीं, प्रयास करो, हो जाएगा। चले आगे। अगले यदि बात की जाए क्या क्वेश्चन में यदि बात की जाए थर्ड या तीसरे नंबर का जो भी कर सकते हैं क्वेश्चन, पादप कोश का भित्ति किससे बनी होती है। मतलब जो पादप मतलब होता है बेटा क्या, प्लांट या पौधे। तो प्लांट या पौधों की जो देखा था क्या कोश का भित्ति होती है, सबसे बाहर का पादप कोश का जो आवरण होता है बेटा, पूछा जा रहा है किसकी बनी होगी, काइटिन की, केवल यदि बात की जाए तो किसकी, पैक्टिन की, मुरेन की देखा तो बनी होगी। ठीक है ना, इसके अलावा देखा तो सेलोज और पैक्टिन की। ठीक है ना, तो बताइए थोड़ा सा इसमें कौन सा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए थर्ड या तीसरे नंबर का जो भी क्वेश्चन, प्रयास कीजिए, नहीं आएगा मैं किस लिए हूं बेटा, थोड़ा प्रयास कीजिए, नहीं आता तो फिर मैं तो हुई। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए, नहीं आएगा मैं हूं आपके साथ हमेशा। ठीक है ना, क्योंकि भाई मैं कैसे छोड़ सकता हूं, और जब तक सिलेक्शन नहीं भैया तब तक मैं कैसे छोड़ दूं बच्चों को। प्रयास कीजिए, तब तक मैं देखा था डायग्राम वो भी बना लूं, थोड़ा सा कलाकारी आज कर ही लूं, बहुत दिन से देखा हाथों में जंग लगा पड़ा है, कलाकारी आज कर ही ली जाए। ठीक है ना,
तो ये देखो बेटे, यदि बात की जाए तो पादप उत्तक है, और पादप उत्तक में सबसे बाहर की जो परत होती है इसी को कहते हैं सेल वॉल, या यदि बात की जाए कोष का आपकी यदि बात की जाए भित्ति। ठीक है ना। हम्म, ठीक है ना। हम्म, तो चलिए आगे। तो बेटा देखो, मैंने बना भी दिया ये पादप कोशिका तब तक। तो बेटा यदि बात की जाए पादप कोशिका के, देखा था क्या ये आपकी सेल वॉल या कोशिका भित्ति जो ये बाहर की बना है, ये पैक्टिन और देखा था क्या सेल्यूलोज की। पर यदि पैक्टिन नहीं होता तो फिर यहां क्या कर सकते, सिर्फ सेल्यूलोज ही आंसर आपका होता बेटा। ठीक है ना। चले आजा मेरे बच्चे। तो यहां पे यदि सबसे बेहतरीन आंसर होगा मेरे बच्चे कौन सा होगा, सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होगी। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 4 या चौथे नंबर का क्वेश्चन, अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतःस्थापित होती हैं। मतलब देखा था क्या, अस्थि कोशिकाएं क्या होती हैं, ये धसी होती है। एक हार्ड मतलब देखा था क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स मतलब देखा था तरलीय पदार्थ जैसे जो भी। तो बेटा यदि बात की जाए कि अस्थि कोशिकाएं यदि बात की जाए तो ये किसकी बनी होंगी, मतलब अस्थि कोशिकाओं के अंदर यदि बात की जाए एक तरल देखा था क्या, जो भी ठोस जो भी देखा था भाग होता है, या कह सकते हैं छोड़ो ये सब चीजें, बस ये समझो कि बात की जाए बोन या अस्थि, अस्थि मतलब हड्डी होती है, ये बात की जाए तो किससे आपकी बनी होगी, किन तत्वों से देखा था क्या अस्थि कोशिकाओं का जो भी निर्माण होगा। पहला है फास्फोरस सोडियम, कैल्शियम फास्फोरस, कैल्शियम सोडियम, कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक है ना। तो बात की जाती है यहां पे, बताइए जल्दी से बता दीजिए बेटा कि आपके देखा तो बोन या हड्डी किससे बनी होती है। बहुत बार सुना होगा, एक बार नहीं बल्कि कई बार सुना होगा, और जब कई बार सुना हो तब लेट नहीं करते। चलो मैं बता देता, भैया तुम लोग बहुत लेट लगाओगे। एक तो यदि बात की जाए तत्व जिसका नाम है कैल्शियम, ये क्या है, कैल्शियम हो गया। दूसरा जो तत्व है इसका नाम है फास्फोरस, पी। ठीक है ना। तो बात की जाए जो अस्थि कोशिकाएं हैं, ठीक है ना, जो हार्ड एक मैट्रिक्स या कठोर एक देखा था क्या तरल के अंदर देखा था धसी हुई होती है, ये बात की जाए तो किससे बनी होती है, तो बेटा दो तत्वों से बनी होंगी। एक यदि बात की जाए कैल्शियम और दूसरा देखा फास्फोरस। या यदि बात की जाए हड्डी और दांत की जो संरचनाएं होती हैं किन दो तत्वों से बनी होती है, तो एक कैल्शियम और दूसरे यदि बात की जाए तो क्या हो जाएगा, फास्फोरस, इसके अलावा तीसरा नहीं। ठीक है ना। पर यदि बात यहीं पे की जाती कि दांतों की कठोरता के लिए कौन सा एलिमेंट या तत्व है, तब भैया बात बदल जाती है इसके अलावा। तो देखो बेटा यदि बात की जाए दांतों की कठोरता के लिए एक तत्व होता है जिसका नाम यदि बात की जाए तो फ्लोरीन, फ्लोरीन जिसका सिंबल है एफ। क्या होता है, क्या है, उत्तरदायी होता है। क्या होता है, उत्तरदायी होगा। ठीक है ना। तो ये तो याद रखिएगा, यदि दांतों के पूछी जाए दांतों की कठोरता के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है, तो बेटा कैल्शियम और फास्फोरस से। तो बेटा यदि बात की जाए दांतों का जो भी निर्माण हुआ है पर उसकी कठोरता के लिए यदि बात की जाए तो कौन रिस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी होगा, तो बेटा फ्लोरीन तत्व।
और फ्लोरीन यदि बात की जाए तो हमारे दांतों में किस रूप में वो पाया जाएगा, F माइनस आयन, या इसे कह सकते हैं फ्लोराइड आयन। और आपके टूथपेस्ट में भी देखा था क्या, फ्लोराइड आयन या फ्लोरीन होना चाहिए, जिससे दांतों की मजबूती बने रहे सफाई के साथ। यदि देखा फ्लोरीन की मात्रा नहीं है भैया, उस टूथपेस्ट को मत कीजिए, क्योंकि उससे फायदा नहीं, क्योंकि एक समय के बाद दांत देखा था किनारे से ऊपर से टूटना शुरू धीरे धीरे हो जाएंगे। ठीक है, तो चले बेटा, इसका सबसे बेहतरीन आंसर होगा कैल्शियम और फास्फोरस। आगे, ठीक है ना, ये देख लीजिए एक बार, और स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चले अगला यदि बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु पशु कोशिका या जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। मतलब ऐसे कौन सी संरचना है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट या पौधे की कोशिकाओं में जो भी देखा था क्या होती है, पाई जाती है, जंतु कोशिका में होता ही नहीं है। और इसी से पता चल जाएगा, उसको देख के यदि हमें माइक्रोस्कोप से देखने को दिया जाए एक जंतु की कोशिका और एक यदि बात की जाए वनस्पति मतलब पौधे की कोशिका, तो भैया इसको हम देख के माइक्रोस्कोप से पता चल जाएगा ये जंतु कोशिका या वनस्पति कोशिका। तो देखो यदि बात की जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे यदि बात की जाए तो बेटा कहते अंतः प्रद्रवी जालिका। ठीक है, माइटो ये देखा था क्या, माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा। ठीक है ना, राइबोसोम जानते ही हो। तो भैया ये तीन तो देखा था क्या हो जाएंगे आपके, कह सकते हैं ये यदि तीन बात की जाए तो सब में पाए जाएंगे, पर बात की जाए क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की यदि बात की जाए हिंदी होती है बेटा हरित लवक। क्या, हरित लवक। और हरित लवक सिर्फ वनस्पति कोशिका में पाया जाता है, और हरित लवक के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, या इसे हम कह सकते हैं क्या, पर्णहरिम, हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसकी वजह से पत्तियां हरी। तो यदि कभी क्वेश्चन पूछा जाए पत्तियों का रंग हरा किस संरचना की वजह से होता है, तो पत्तियों का हरा रंग होता है वो देखा था क्या कह सकते हैं, हरित लवक की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है, हरित लवक संरचना की वजह से। पर यदि पूछा जाए कौन सा देखा था क्या वर्णक हरित लवक के अंदर पाया जाता है जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा, तो उसका नाम होता है बेटा क्लोरोफिल या पर्णहरिम। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका। फिफ्थ का यदि बात की जाए ए ऑप्शन सबसे बेहतरीन आंसर यहां पे होगा। चले बेटा आगे, बेटा थोड़ा सा बैटरी देख के हमको देखा ना जल्दी डिस्चार्ज होती है, तो भैया बैटरी चेंज कर लिया, ठीक है ना, जिससे आपकी क्लास डिस्टर्ब ना हो। तो बात की जाए कि हरित लवक यदि बात की जाए या क्लोरोप्लास्ट वो संरचना है जो सिर्फ पौधों में पाई जाती है, बाकी जो संरचना है वो देखा था क्या, जंतु और वनस्पति दोनों में आपकी जो भी पाई जाएगी। तो चले फिफ्थ का ए आगे, अगला यदि बात की जाए कवक, कवक कोशिका भित्ति किसके बनी होती है। कवक यदि बात की जाए, कवक का मतलब पहले समझ लो, कई लोग नहीं जानते, कवक का मतलब देखा था क्या कर सकते हैं, फफूंदी होती है। ठीक है ना, फफूंद। और ये कहां उगती है बेटा, जैसे खाने पीने की चीजें हैं, आपने फेंक दिया, भैया नहीं खाना, लो मम्मी फेंक दिया, हम ना खाएंगे, हैं, तो भैया फेंकने को फेंक दिया। अब नमी वाले स्थानों पे जाने के बाद ब्रेड या पावरोटी के ऊपर सफेद काले पीले जो भी देखा था क्या होती है, संरचनाएं दिखाई देने लगती हैं। यही देखा था क्या, कवक या फफूंदी आपकी होती है। ठीक है ना, यदि बात की जाए कवक की, यदि बात की जाए कोशिका भित्ति, इनमें से देखा था क्या किसकी बनी होती है, सेल्लोज की, काइटिन की, हेमिसेल्लोज की, लिग्निन की। सोचिए, सोच के बताइए, नहीं आएगा मैं बताऊंगा, ठीक है ना, एक बार सोच के बताइए, नहीं आएगा तो मैं बताता हूं। चले चलो मैं बताता हूं, तुम लोग बहुत सोच रहे हो। भैया यदि बात की जाए कि जो कवक होती है, यह कवक की यदि बात की जाए, जैसे मैं एक डायग्राम बना देता हूं। कवक आपके देखा तो ऐसे कुछ आपके ऐसे जो भी आपके दिखाई देंगे, किस पे,
जो भी खाने पीने की चीजों पे, ऐसे करके कुछ। और इसमें देखा था क्या, इस तरह की इनकी क्या हो जाएगी, सिंपल सी बात है, जाल जैसी संरचना यहां पे ऐसी फैली होती है। तो ये जो इनकी कोशिका भित्ति है, बाहरी मतलब जो भित्ति है, ठीक है ना। मैं थोड़ा रंगीन बना दूं भैया, थोड़ा सा बढ़िया, बच्चों को अच्छा लगे, मेरे प्यारे बच्चों को। तो कवक की यदि बात की जाए, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। पर यदि बात की जाए कि यदि वही वनस्पति कोशिका मतलब किसी पौधे की कोशिका की बात की जाती तो ये बना होता सेल्यूलोज का। समझ गए ना, किसका बना होता, सेल्यूलोज का, ठीक है ना। और लिग्निन की यदि बात की जाए तो यदि कह सकते कोशिका भित्ति में लिग्निन होगी तो ये कोशिका भित्ति को और ज्यादा दृढ़ या कठोर बनाने का क्या करेगी, प्रयास करती है, ठीक है ना। तो चले आ जा मेरे भैया, क्वेश्चन में कब कौन सा क्वेश्चन घुस जाए भैया, ये जान जाओ भैया, तुम ना जानोगे। और जानबूझ के ऐसा लाता हूं कि देखा था क्या पीछे कभी कुछ सुना हो, पढ़ा हो, तो भैया वो भी चीजें क्या हो जाए, सिंपल सी बात रिवीजन हो जाए। इसलिए भैया कुछ भी क्वेश्चन हुआ एक दो घुसेड़ देता हूं बाउंसर तुम्हें। सितारों में देखा था बात की जाए प्लाज्मा बनने का कारण, मतलब सितारों में जो प्लाज्मा अवस्था होती है, मैंने आज ही बताया, वो देखा था किस मतलब प्लाज्मा जो अवस्था होगी ये कब होगी, निम्न ताप पे, उच्च दाब पे, उच्च तापमान पे, ठीक है ना। यहां पे यदि बात की जाए तो क्या कर दो भैया, थोड़ा सा ऑप्शन बदल दो, निम्न दाब कर दो। ये क्या हो जाएगा, निम्न दाब। उच्च दाब कम तापमान, उच्च तापमान निम्न दाब। तो सितारों में यदि बात की जाए जो प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है ये किस पे पाई जाएगी, ठीक है ना। इसके लिए क्या आपके देखा था क्या होने चाहिए, जो भी परिस्थितियां क्या होनी चाहिए। और जितना बता दूं, सितारों में जो प्लाज्मा है जब वो चमकती है तो उससे जो ऊर्जा है दो रूपों में निकलती है, एक तो प्रकाश के रूप में और उष्मा के रूप में। अब समझ चुके होगे मैं बात कर रहा हूं किसकी, जो भी सूर्य की, जो भी क्या कर रहा हूं, बात कर रहा हूं। तो सूर्य भी एक तारा ही है। वो अलग बात है कि आप इसको देखा था क्या भगवान मानते हो। मैं किसी की आस्था को जो भी ठेस ना पहुंचाते हुए इस पर ज्यादा चीजें नहीं करूंगा, कई लोगों को बुरा लगेगा, तारा कह दिए, वो सूर्य भगवान है, ठीक है ना, जैसी आपकी इच्छा। तो बेटा यदि मैं बात करूं, आज ही मैंने बताया था कि बात की जाए जो प्लाज्मा अवस्था है द्रव्य की चौथी अवस्था, ये बहुत ज्यादा उच्च तापमान पे होती है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर। और आपने देखा होगा सूर्य का देखा था क्या बाहरी यदि सतह की टेम्परेचर सुना होगा, ये देखा था कितना 6,000 आपके देखा केल्विन, ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है ना। और यह कहा जाता है कि जो भी देखा सूर्य पे नाभिकीय संलयन के द्वारा जो भी कह सकते ऊर्जा का उत्पादन होता है, और यह ऊर्जा प्रकाश और देखा था उष्मा के रूप में पृथ्वी तक और तमाम देखा था क्या ब्रह्मांड में फैलती रहती है। तो प्लाज्मा अवस्था कब होगी बेटा, हमेशा उच्च ताप पे, ठीक है ना। तो 7 का सी। अगला यदि बात की जाए एक बहुकोशिकीय जो भी देखा ऑर्गेनिज्म या जीव है। अब एक चीज तुम बताओ तो फिर अगला हम बताते हैं, प्रयास तो करो। नहीं आएगा मैं हूं, ठीक है। तो एक बार जो भी इस पे क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। नहीं आएगा मैं हूं, ठीक है। चले तो देखो यदि बात की जाए एग्रीकस, एग्रीकस की यदि बात की जाए तो ऐसे देखा था क्या होता है, ऐसी जो भी ये संरचना होती है एग्रीकस में। एग्रीकस की यदि बात की जाए तो क्या हो सकता है, सिंपल सी बात है, माइकोप्लाज्मा, दूसरी यदि बात की जाए साइनोबैक्टीरिया, और तीसरी यदि बात की जाए एग्रीकस। तो एग्रीकस यदि बात की जाए तो बहुत ही देखा था काम की चीज है, और ये आपके डेली लाइफ में देखा था क्या करते हैं, इसका उपयोग भी होता है। बस एक हिंट भी तुम्हें दे देता हूं। अब सोचो भैया क्या हो सकता है, अब सोचो इसमें क्या चीजें बन सकती हैं। चलो भैया संरचना भी थोड़ी बना ही दी जाए। ठीक है ना। ये ऐसे जो भी देखा था क्या आपको मतलब मिल जाएंगी, जो भी कर सकते हैं आसपास जो भी आपका वातावरण है इसमें मिल जाएंगी, और इसके अंदर ऐसा होता है, ठीक है ना। इसको यदि बात की जाए तो क्या बोलते हैं, कई लोग देखा था क्या ये ऐसे भी दिखाई देगा, ऐसे, और अक्सर लोग इसे कुकुरमुत्ता बोलते हैं बेटा, सांप की छतरी या कुकुरमुत्ता।
तो एग्रिकस की ये जो प्रजाति है जिसे कुकुरमुत्ता या देखा तो क्या कर दिया आपके सांप की छतरी बोला, ये बेटा जहरीली है। मानता हूं कि एग्रिकस की जो एक प्रजाति है जो आप खाते हो जिसका नाम यदि बात की जाती है क्या होता है, मशरूम होता है। मशरूम क्या है, बात की जाती है किसका, बात की जाए किसकी, तो प्रोटीन का। इसके अलावा यदि बात की जाए तो किसका, आपके कह सकते हैं विटामिन डी का, ये कह सकते हैं बहुत अच्छा स्रोत है। तो भैया मशरूम खाए कीजिए क्योंकि मशरूम से आपको देखा था क्या विटामिन डी, और दूसरी यदि बात की जाए तो कह सकते हैं क्या, प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में। तो साइनोबैक्टीरिया ये मतलब कह सकते हैं नीले देखा था क्या हरे रंग के होते हैं जो बैक्टीरिया जीवाणु, ये एक कोष की हैं। माइकोप्लाज्मा के देखा दूसरा पूरा नाम होता है गैलीसेप्टिकम, इसका पूरा नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये एक जीवाणु हो और यदि बात की जाती है सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण। पैरामीशियम के देखो बेटा, पैरामीशियम भी बनाना ही पड़ेगा। अच्छा चलो, पैरामीशियम की यदि बात की जाए जो भी कर सकते आकार की बात की जाए, ठीक है ना, तो पैरामीशियम के जो भी कर सकते आकार जो होता है ये आपके देखा तो जूते के सोल की तरह कुछ होता है, जैसा कि देखिए मैंने बना भी दिया, ठीक है ना, ये ऐसा होता है। ये भी यदि बात की जाती है ये भी किस तरह की एक कोष की संरचना है। तो यहां पे यदि बात की जाए बहुकोष की संरचना का सबसे बेहतरीन उदाहरण क्या हो जाएगा, एग्रिकस, ठीक है ना। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एग्रिकस, मतलब 8th का ए। चले तो भैया डायग्राम फिगर के साथ बता रहा हूं कि तुम्हें चीजें भूले ना। चले बेटा चलो, क्वेश्चन मेरी बात की जाए 9th या 9वें नंबर का क्वेश्चन। अब 9वें नंबर का देखा था जो क्वेश्चन है क्या है, किस देखा था ऑर्गेनेल, मतलब देखा ऑर्गेनेल को बोलते हैं कोशिकांग, मैं हिंदी लिख देता हूं, इसको बोलते हैं कोशिकांग। किस देखा तो कोशिकांग का कोशिका का मास्टर कहा जाता है, मतलब कोशिका के अंदर पाई जाने वाली ऐसी कौन सी जो भी स्ट्रक्चर है जिसे देखा था क्या कहते हैं, कोशिका का मास्टर कहते हैं। और जानते हो ये मास्टर शब्द का मतलब जो देखा था क्या, ये कई चीजों को जो भी कंट्रोल या नियंत्रित कर सके, ऐसा कुछ होता है। तो बताइए इनमें से कौन सी संरचना है जिसे कोशिका का मास्टर या नियंत्रक केंद्र भी कहते हैं, ये भी चलो बता दिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे कहते हैं बेटा क्या बोलते हैं, अंतःप्रद्रवी, इसे क्या बोलते हैं, जालिका भी इसे बोलते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियोलस है, यहां पर न्यूक्लियोलस होगा, इससे बेटा बोलते हैं केंद्रिका, इसे क्या बोल सकते हैं, केंद्रिका बोलते हैं बेटा। इसके बाद न्यूक्लियस नाभिक, तो बताइए सोचिए थोड़ा, क्या इसका सबसे बेहतरीन आंसर जो भी हो सकता है, ठीक है ना। बताइए, कोई नहीं बताएगा तो अच्छा चलो भैया, जब कुछ नहीं बताओगे तो हमें तो बताना ही पड़ेगा ना भैया, हम कहां जाएंगे। तो बेटा यदि बात की जाए जो भी कर सकते हैं कोशिका में जो न्यूक्लियस या केंद्रक है, ये देखा था क्या करता है, ये कोशिका के जितने भी फंक्शन या जितने भी कार्य हैं सबको देखा था क्या ये अकेले नियंत्रित करता है, इसलिए नाभिक को क्या नाम दिया गया, इसे बोलते हैं बेटा कोशिका का क्या, नियंत्रक केंद्र भी बोलते हैं, या इसे कह सकते हैं इसको एक और नाम दिया गया कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे शरीर में जो मस्तिष्क है वो सारे जो भी देखा था फंक्शन या कार्यों को नियंत्रित करता है, ठीक ऐसे देखा था कोशिका में नाभिक भी क्या करता है, कोशिका के सारे कामों को नियंत्रित करता है, इसीलिए कोशिका कैसे मास्टर या कोशिका का नियंत्रक केंद्र या कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आप भूलोगे नहीं, ठीक है। बाकी इनमें जितनी संरचनाएं आगे इनके काम वाले क्वेश्चन आते जाएंगे, बताता जाऊंगा, ठीक है। अगला यदि बात की जाए कॉर्क सेल, मतलब कार्क कोशिका मौजूद, मतलब कार्क कोशिका में एक रसायन मौजूद होता है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है, ठीक है ना बेटा। तो क्वेश्चन मेरी बात की जाए 10th या कह सकते हैं 10वें नंबर का क्वेश्चन,
मतलब जो कार्क कोशिका है उसमें देखा था क्या एक रसायन होता है, जो देखा था क्या मतलब कार्क कोशिका के अंदर एक रसायन होता है जिसकी वजह से कार्क कोशिका के अंदर ना तो कोई गैस ना तो कोई द्रव प्रवेश नहीं कर सकता। ये कौन सा देखा था क्या जो भी संरचना होगी या जो भी रसायन कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर जो भी देखा था क्या आपका 10th। बताइए, चलिए बेटा बता ही देता हूं। बात की जाए देखा तो भी क्या कर सकते हैं, यहां पे यदि बात की जाए क्यूटिकल होगा, ये क्यूटिकल। अब देखो जैसे ये मान लीजिए जो भी देखा तो एक कोश का है, ठीक है ना, ये ऐसे बना दे रहा हूं। अब कोशिका के ऊपर इस तरह देखा था क्या होते हैं, कुछ आपके जो भी संरचनाएं होती हैं जो देखा तो नुकीली इस टाइप की होती है, या कोशिका के ऊपर, ये कोशिका तो भित्ति है, कोशिका भित्ति के ऊपर भी जो देखा था एक कठोर संरचना होती है जो पौधे को और ज्यादा कठोरता प्रदान करती है। ये देखा एक रसायन की बनी होती है जिसे कहते हैं क्यूटिकल। इसे क्या कहते हैं, क्यूटिकल। सैफरिन यदि बात की जाती है लाल रंग का द्रव है, लाल रंग का क्या द्रव जैसा पदार्थ है बेटा, जिसका उपयोग कहां, मान लीजिए किसी वनस्पति कोशिका को काटा तो सैफरिन डाल देते हैं कि जिससे उसके कोशिका की जितनी भी अंदर संरचनाएं वो थोड़ा सा बढ़िया दिखे। तो ये ऐसा। बात की जाए काइटिन, तो बेटा काइटिन तो यदि बात की जाए तो किसमें, फफूंद या कवक की कोशिका भित्ति में पाया जा रहा था। तो बच्चा क्या बेटा, इसका सबसे बेहतरीन आंसर हो जाएगा सुबेरिन नाम की यदि बात की जाए जो भी रसायन होता है वो कार्क कोशिका को अभेद बनाता है। और कार्क का बात की जाए उपयोग, जैसे ये देखा होगा आपने, जैसे शैंपेन की बोतल होती है ऐसे, शैंपेन की देखा होगा क्या बोतल, जब लोग देखा था कोई मैच या ट्रॉफी जीतते हैं तो शैंपेन का बोतल खुलता है महंगा वाला, और यहां पे जो लीड या ढक्कन लगा होता है ये देखा था किसका, यहां जो लीड या ढक्कन लगा होता है ये कॉर्क का, कॉर्क की लकड़ी का बना होता है, जिससे देखा था क्या हो सके, ये जो भी इनमें से देखा था जो भी चीजें हैं बाहर ना आए, ठीक है ना। और कार्क जो भाई जब ऐसे सेक करते हैं, खूब सेक करेंगे तो इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेज से निकलेगी तो कॉर्क एकदम गोली की तरह निकलता है बेटा। यदि कभी सेक करके ऐसे किसी के मुंह की तरफ कर दिया, आंख फोड़ देगा, आंख फोड़ देगा या तो मुंह फोड़ देगा, समझ लो ये ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो ये देखा था कार्क जो कोशिका होती है इसमें सोबेरिन नाम की जो भी कर सकते हैं क्या रसायन या पदार्थ की परत होती है, जिसकी वजह से इसमें शैंपेन जो भी है वो देखा था क्या होगा, बाहर ना आए, और ये लकड़ी कभी गीली नहीं होती इसी वजह से। तो 10 का सी। अगले यदि बात की जाए प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहते हैं, मतलब डीएनए का कौन सा भाग है जिससे देखा था क्या बात की जाए, जिससे क्या होता है प्रोटीन की जानकारी मिलती कि भैया कौन सा प्रोटीन बनेगा कोशिका के अंदर, ठीक है ना। तो कोशिका के अंदर कौन सा देखा था प्रोटीन बनेगा, ये डीएनए का कौन सा भाग है जिससे आपका निर्धारित होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जो भी इस पर प्रकाश डालते हुए बता दीजिए। क्रोमोसोम मतलब यदि बात की जाए तो इसकी हिंदी होगी गुणसूत्र, मैं थोड़ा और अच्छे से लिखा, नाभिक देखिए लो केंद्रक है ही है भैया, ठीक है ना। तो बात की जाए जो जीन है, और कहा जाता है कि एक जीन जो देखा था डीएनए का छोटा सा भाग होता है उसे जीन कहते हैं। एक जीन सामान्यतः एक प्रोटीन जो भी बनने के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो बेटा इसका क्या हो जाएगा 11th की यदि बात की जाए तो डी ऑप्शन सबसे बेहतरीन। तो 11th का क्या हो जाएगा, डी। चले आगे चलिए। अगले यदि बात की जाए प्रोटीन संश्लेषण में, देखा था क्या बेस इवेंट, मतलब देखा था क्या आधारीय जो भी घटना, ये क्षार इवेंट नहीं होगा, इससे बोलेंगे आधारीय घटना। मतलब प्रोटीन संश्लेषण में आधारी घटना देखा था क्या होगा, में से कौन, मतलब आधारी घटना में किसका निर्माण होगा। मतलब यदि बात की जाए किसके, प्रोटीन के संश्लेषण के समय
सबसे देखा था मूलभूत स्थिति में जब देखा प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया अब शुरुआती हो रही है, उस समय देखा था क्या, कौन सा देखा था इनमें से केमिकल या रसायन का जो भी कह सकते हैं कि निर्माण आपका होगा, आरएनए, डीएनए, इसके बाद एमआरएनए या जो भी। बताइए बेटा सभी। बहुत देर से भैया तुम लोग के कमेंट नहीं देख पा रहा, मैंने कहा रुको भैया थोड़ा सा देख लिया जाए। तो भैया देखो भैया बता दो भैया। और सुगला कहां भैया, क्या सुगला हमारा बच्चा कहां गया? सुगला बच्चा ना दिख रहा यार। सुगला बच्चा ना दिख रहा। सुगला और रूपा दोनों गायब हो गए भैया। कहां है भैया सुगला और रूपा? कहां गए भैया? दिख नहीं रहे बच्चे, देख रहे दोनों के दोनों बच्चे देखा था क्या लापता है भैया, अंतर ध्यान हो गए लग रहा कहीं। कहां गया भैया हमारा सुगला बच्चा? दीपिका बच्चा भी देखा तो दीपिका बताओ भैया क्या आंसर हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है? चलो मैं बताता हूं बेटा। देखो आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आरएनए की यदि बात की जाए क्या हो जाएगा? राइबो न्यूक्लिक एसिड, या इसे हम बोल सकते हैं बेटा राइबो न्यूक्लिक अम्ल। राइबो न्यूक्लिक अम्ल आपके बेटा बात की जाए चार तरह के होते हैं। एक देखा आर आरएनए होता है, एक बेटा एम आरएनए होता है, एक यदि बात की जाए तो क्या होता है टी आरएनए होता है। ये तीन टाइप यदि बात की जाए तो क्या होंगे? सिंपल सी बात है आरएनए के ये आपके तीन जो भी देखा था क्या कर सकते हैं, ये टाइप आपके होते हैं। ठीक है ना? ये तीन आपके देखा था क्या हो सकते हैं? सिंपल सी बात है टाइप आपके होते हैं। ठीक है ना? तो बेटा यदि बात की जाए इसमें आर आरएनए यदि बात की जाए कितना 80%, एम आरएनए 5% और बचा 10% यदि बात की जाए तो टी आरएनए मतलब आरएनए का जो तीसरा जो टाइप है वो देखा था कितना आपके 10% तक जो भी आपका क्या हो सकता है ये हो सकता है। ठीक है ना? अब सबके नाम है भैया। इसको यदि बात करते हैं राइबो सोमल आरएनए बोलते हैं। इसको देखा था क्या संदेशवाहक या मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। और इसको यदि बात की जाए तो स्थानांतरणीय आरएनए। तो सबसे ज्यादा यदि बात की जाए कोशिका में आरएनए का कौन सा टाइप पाया जाएगा, तो सबसे ज्यादा कोशिका में जो आरएनए का टाइप पाया जाएगा 80%, ये क्या होगा एम आर आरएनए, 5% एम आरएनए और 10% यदि बात की जाए तो टी आरएनए होगा। तो यहां पर यदि बात की जाए प्रोटीन संश्लेषण के दौरान क्या होता है भैया, आधारीय घटना के तहत एमआरएनए का जो भी देखा संश्लेषण होगा और यह देखा था क्या सूचना जो भी देखा था क्या करेगा, ये भैया आगे बढ़ाएगा। किस लिए कि भैया प्रोटीन की अब संश्लेषण स्टार्ट करो। ठीक है ना? तो यहां पे यदि बात की जाए प्रोटीन आरएनए का जो निर्माण होगा ये होगा आपके देखा केंद्रिका के अंदर, कोशिका के केंद्रिका के अंदर, वहां से एमआरएनए निकल के साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में आएगा और यह क्या होगा प्रोटीन का निर्माण। कैसे तो मैं बता देता हूं भैया थोड़ा डायग्राम के साथ, क्योंकि तुम्हें हो सकता है चीजें भैया पहले का डायग्राम कुछ देखा ही नहीं हुआ तो भैया देख रहा हूं। यदि बात की जाए तो यहां होता है भैया न्यूक्लियस या केंद्रक। न्यूक्लियस या केंद्रक यदि बात की जाए ये ऐसे,
इसी में एक देखा था क्या होती है, संरचना होती है, जो देखा था गेंद की तरह होगी। ये गेंद की तरह संरचना है। अब मैं थोड़ा सा नाम लिख देता हूं। ये देखो बेटा हो गया केंद्रक, केंद्रक हो गया। इसके अंदर यदि बात की जाए, ये जो पीले रंग की संरचना है इससे बोलते हैं बेटा केंद्रिका, और ये ठोस गेंद की तरह संरचना होती है। इसकी यदि बात की जाए, ये यहां पे केंद्रिका के बाहर यदि बात की जाए तो ये आपका हो गया डीएनए, ये है बेटा डीएनए, और इसके अंदर क्या पाया जाता है, सिंपल सी बात है आरएनए। तो आरएनए, और यहां पे यदि बात की जाए, ठीक है ना। अब देखो बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है ना। हम बहुत बड़े कलाकार हैं यार, कसम बता रहा, तुम दिल से बता रहे, बहुत बड़े कलाकार, अपने जमाने के सुपरहिट कलाकार रहे हैं। पर अब क्या किया जाए, तुम लोग भैया भूल हो जाते हो, ठीक है ना। तो भैया अब क्या किया जाए, अब यहां से देखा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। यहां से देखा था क्या, आरएनए में से एमआरएनए, ये आएगा कहां, इधर, किधर, इससे बोलते हैं कोश का द्रव्य में। और यहां से देखा एमआरएनए के निर्माण के साथ प्रोटीन का जो भी आपका निर्माण होना शुरू हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये है सीधी सी बात। तो कह सकते हैं प्रोटीन संश्लेषण के देखा था क्या, आधारी जो भी घटना में एमआरएनए का जो भी निर्माण होगा। 12 की यदि बात की जाए तो कौन सा, डी। चलिए अगला यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर बात की जाए 13, या कह सकते हैं बेटा 13 या 13 नंबर का जो भी कह सकते हैं क्वेश्चन, कि पके हुए टमाटर का लाल रंग इनमें से किसकी वजह से देखा तो होता है, पढ़हरिम क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स हार्मोन, ठीक है ना, ये कहलाएंगे बेटा क्या बोल रहे हैं, हार्मोन विटामिन। तो किसकी वजह से यदि बात की जाए पके हुए टमाटर का जो भी यदि बात की जाए तो क्या हो सकता है, रेड या बात की जाए लाल रंग आपका हो सकता है बेटा, ठीक है ना। तो बताइए थोड़ा सा, चलिए मैं ही बता देता हूं भैया। पढ़हरिम के वजह से तो देखो भाई पत्तियों का रंग या जो भी देखा था क्या होगा, पढ़हरिम के वजह से जो भी क्या हरा रंग होगा किसका, पत्तियों का, पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। कैरोटीनॉइड्स में देखा था, कैरोटीनॉइड्स का एक टाइप होता है बेटा जिसको बोलते हैं लाइकोपीन बोलते हैं, क्या इसको बोलते हैं बेटा लाइकोपीन, ठीक है ना। और लाइकोपीन के वजह से देखा था क्या होता है, टमाटर का रंग लाल होता है। पर लाल के अलावा एक और चीज बता दूं यहां पे लाइकोपीन के बारे में, वो ये कहा जाता है लाइकोपीन यदि बात की जाए तो ये हमारे शरीर में, हमारे शरीर में कैंसर, हमारे शरीर को कह लो, शरीर में नहीं, हमारे शरीर को अलग अलग क्या करता है, कैंसर से बचाता है। तो जो लोग देखा था टमाटर या लाइकोपीन के जो भी देखा था टैबलेट्स भी मार्केट में अवेलेबल है, लेते हैं, उन्हें देखा था क्या कई तरह के जो कैंसर हो सकते हैं शरीर में वो नहीं होते। तो बेटा यहां पे यदि बात की जाए 13 का 13 का बी आंसर हो जाएगा। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 14 या 14 नंबर का क्वेश्चन, 1831 में एक कोशिका में केंद्र की खोज किसने किया भैया। अब इसमें सोचना क्या भैया, केंद्र की खोज किसने किया भैया, रॉबर्ट ब्राउन नाम के देखा था वैज्ञानिक ने क्या किया, कोशिका में सर्वप्रथम यदि बात की जाए केंद्र की खोज की। यदि बात की जाए मेंडल की बात की तो इन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम आनुवांशिकता का सर्वप्रथम क्या कर दिया, सिद्धांत दिया।
अनुवंशिकता के सर्वप्रथम सिद्धांत किसने दिया? मेंडल ने। और यह यदि बात की स्लाइडर ने बात की जाए तो कोष का सिद्धांत दिया सर्वप्रथम। ये सब सर्वप्रथम सबसे पहले वाले हैं, ठीक है ना, सर्वप्रथम। चार्ल्स डार्विन ने बताया कि भैया देखा था क्या जीवों को लेकर बताया, कई आपने देखा था क्या सिद्धांत दिए, जिसमें एक सिद्धांत डार्विन का बहुत फेमस हुआ था, वो क्या था? योग्यतम की उत्तरजीविता या सर्वाइवल ऑफ, देखा था बात की जाए फिटेस्ट। मतलब कह सकते हैं जीवन संघर्ष में वही सफल होगा जो जीवन संघर्ष में देखा था क्या अपने अंदर कई तरह के जो भी देखा था विशेषताएं वातावरण के देखा था क्या अनुरूप विकसित कर ले। ये आपका सिद्धांत था किसका? भैया डार्विन साहब का जो भी था। तो भैया इसके वजह से क्या हो जाएगा? ये सारी चीज बता दी 14 का ए। आगे क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 15 या 15 नंबर का क्वेश्चन, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? मतलब सेलुलोज की कोशिका भित्ति इनमें से किसमें पाई जाएगी? बेटा पहले ही बता चुका, जो भी पौधे में फंजाई या कवक में यदि बात की जाए तो किसका बनी होगी? ये बेटा बनी होगी काइटिन की। बैक्टीरिया में यदि बात की जाए तो कह सकते हैं ये किसके वजह से होता है? पेप्टाइडो ग्लाइकॉन नाम के रसायन के देखा था क्या होगी? कोष जो भी बनी होगी बाहरी संरचना। और पशु में बात की जाए तो भाई कोष का भित्ति होता ही नहीं। पशु में यदि बात की जाए तो कोष का कला या कोष का झिल्ली होती है जो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट की। तो यहां पे यदि 15 का डी। अगला यदि बात की जाए 16, डंबल के आकार की द्वार कोशिकाएं किस में पाई जाएगी? अब भैया थोड़ा सा हम क्या कर दे, डायग्राम बना दें तो भैया तुम्हें हम बच्चा प्यार से समझाएंगे, हमारे प्यारे बच्चों को प्यार से समझाया जाएगा भैया। चलो बनाता हूं, कुछ तो बनाना पड़ेगा ही। तो देख लेना बेटा, डंबल ऐसे ही होता है ना। थोड़ा कलाकारी कर दी जाए ऐसे। तो बेटा यदि बात की जाए डंबल के देखा तो क्या ये कह सकते हैं ये किसकी संरचना बनाए? तो बेटा ये संरचना बना है किसकी? पर्णरंध्र की। पर्णरंध्र या इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमाटा भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी देखा तो बात की जाए पर्णरंध्र की बात की जाए, आइए देखते हैं पर्णरंध्र क्या है। ये मान लो बेटा क्या हो गई, एक सिंपल सी बात है, पत्ती हो गई, ठीक है ना। तो पत्ती में देखा तो क्या होती है? सिंपल सी, ये मान लीजिए जो भी पत्ती है, तो पत्ती में इस तरह की जो भी छिद्र जैसी संरचना होती है इसी को पर्णरंध्र कहते हैं। पर डंबल के आकार की जो देखा था ये द्वार कोशिका पाई जाती है, जिसके द्वारा पत्ती में कौन सी गैस, यदि बात की जाए पत्ती में एक गैस, पत्ती में कौन सी एक गैस प्रवेश करती है, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। और इससे देखा था क्या होगा? सिंपल सी बात, एक गैस बाहर निकलती है जिसका नाम है आपका देखा ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये कौन सी? ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ये चीजें बेटा, तो यदि बात की जाए जो इस तरह के डंबल या कह सकते हैं इस तरह की द्वार कोशिका जो डंबल की आकार की होती है, ये किस में पाई जाती है? तो बेटा ये कहा जाता है घास परिवार के सदस्यों में। सदस्यों जैसे यदि बात की जाए गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार,
बाजरा, बांस, इन सभी में देखा तो ये सभी के सभी क्या, गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये देखा था क्या, बांस, ये सभी यदि बात की जाए घास परिवार के सदस्य हैं। और घास परिवार के सदस्यों में सबसे लंबा या सबसे ज्यादा ऊंचाई किसकी होती है, बांस की होती है। तो भैया इस क्वेश्चन का देखा 16 का सी ऑप्शन। चले चलिए, तो बेटा तो धीरे में चलो पर चीजें समझते चलो, मेरा बस ये इतना कहना। चले आगे, चलो, क्योंकि यार मैं तुम्हें आंसर बस बता दूं, तुम रट लो, क्या फायदा मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 17, कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है, स्फोट तो नहीं होगी, स्फीत मतलब स्फीत या कह सकते हैं क्या, फूल जाती है, फूल जाती है मतलब ऐसे। तो देखो अब इसके लिए भी डायग्राम बनाना ही पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे न्यारे बच्चों, ठीक है ना, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे न्यारे बच्चों। थोड़ा सा डायग्राम बना लिया जाए भैया, शानदार सा, जो भी देखा था क्या डायग्राम आपका क्या किया जाए, बना लिया जाए भैया। और इसके लिए थोड़ा सा बढ़िया कलर और ला लिया जाए यार, मजा आ जाए, सही बता रहे हैं। ये ऐसे, ठीक है, ये मान लीजिए आपका देखा तो क्या कर सकते हैं, डायग्राम तो बना दे भैया। ये मिटेगा नहीं सोच रहा, ये आपकी मान लीजिए जैसे क्या कर दिया, अमीबा, ये ऐसे अमीबा है बेटा, ये अमीबा के जानते ही कोई आकार और निश्चित है नहीं। अब इस अमीबा को जैसे इसमें मान लीजिए हमने डाल दिया, ये बहुत बड़ा बन गया यार, टैंक में पूरा छेक लेगा सोच रहा है ये तो ये यदि बात की जाए, मान लीजिए अमीबा है बेटा, ठीक है ना, ये ऐसे कोश का, इसको क्या कर दिया, इसमें डाला, डालने के बाद ये देखा फूल के गुब्बारा हो जाएगा, बहुत खुश होगा कि मैगम्बो देखा था क्या भैया, वही खुश हो गया। और ये देखो भैया फूल के गुब्बारा हो गया अमीबा, ससुरा, ठीक है ना। तो ये देखो भैया अमीबा क्या हो गया, फूल के गुब्बारा हो गया, क्या हो गया, गुब्बारा हो गया। कैसे, ये क्या करेगा, इसके अंदर बाहर से जितना भी देखा था लिक्विड या द्रव जैसा जो भी देखा था क्या होगा, पदार्थ, इसके अंदर क्या हो जाएगा, घुसता जाएगा, घुसते घुसते ये गुब्बारा होकर इतना बड़ा हो गया। तो यहां पे देखो पानी देखा तो बाहर से अंदर जा रही है, और इस तरह के देखा था क्या कर सकते हैं, इस तरह की पराशरण की जो विधि होती है इसे बोलते हैं अंतः पराशरण। तो पराशरण जो भी विधि होती है इसमें कहा जाता है क्या होता है, पानी के देखा तो गति देखी जाती है, किधर जाता है कि पानी या विलायक की गति किधर देखी जाती है, हमेशा देखी जाती है कम विलय, विलय मतलब जो चीजें घोली जाती है इससे अधिक विलय की तरफ। तो भैया यहाँ पे देखा था क्या, जो अमीबा है इसके अंदर विलय आपकी यदि बात की जाए तो क्या ना के बराबर है, और बाहरी जो देखा विलय अधिक मात्रा में बाहर के। तो जब अमीबा को क्या कहा जाता है, सिंपल सी बात है, आसुत जल में डालोगे, आसुत जल या डिस्टिल वाटर जिसमें जो कुछ भी सॉल्यूट नहीं है, उससे ज्यादा सॉल्यूट तो किसमें, अमीबा के अंदर, तो पानी तेजी से आएगा और ये फूल के गुब्बारा हो जाएगा। ऐसी यदि बात की जाए तो एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, सिंपल सी बात है, ये भैया देखा क्या था तुम्हारा, ये बेटा मान लीजिए ये देखा अंगूर का सूखा फल है, ये अंगूर का देखा सूखा फल है, इस ससुरा को भी देखा था क्या कर दिया, इसमें यदि डाल दिया जाए तो अब देखोगे अंगूर भी देखा था क्या, फूल के देखा था किशमिश हो गया, क्या हो गया बेटा, किशमिश। तो ये बेटा देखा था क्या, किशमिश का भी बनना, ठीक है ना। यदि बात की जाए किशमिश का भी यदि बात की जाए बनना, ये किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो ये कह सकते हैं अंतः पराशरण जो भी प्रक्रिया के द्वारा होता है। और वही पराशरण में यदि बात की जाए तो क्या हो जाता है, जब कोशिका कोई डाली जाएगी, ये भैया अगले पेज पे बनाते हैं,
अगले पेज पर थोड़ा बना दिया जाए। ये मान लो भैया फिर टब लिया, टब जैसी जो भी क्या किया हमने संरचना लिया। और इसमें फिर क्या किया जाए, सिंपल सी बात है, पानी भरेंगे और हम अपनी कलाकारी दिखाएंगे और फिर देखा तो आप खुश हो जाओगे कलाकारी हमारी देख के। ठीक है ना, पानी भर दिया। अब इसमें हमने क्या कर दिया भैया, सिंपल सी बात है, दो तीन चीजें करेंगे इसी में। क्या कर देंगे भैया, इसी में हम क्या कर दें, नमक नमक चीनी सब मिला दे रहे हैं। मतलब ये नमक चाहे लाल से देख लो चाहे जैसे भी। नमक चीनी सब इसी में मिला दिया गया। खूब गाढ़ा घोल बनाया गया। ठीक है ना, खूब गाढ़ा घोल बनाया गया कि भैया जो डाला जाएगा। अब तुम कहोगे सर ये तो जेम्स हैं बढ़िया वाले। अब देखो दूसरा यदि बात की जाए तो क्या करेंगे हम, बैक्टीरिया कोष का, ये खाते पीते घर का बैक्टीरिया कोष का बनाएंगे। ध्यान से देखना, इसका आरएनए जो भी ये डीएनए, ये आपका देखा था क्या कर दिया जो भी बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया को इसमें डाला। अब डालने के बाद देखो इन ससुरे की क्या हालत होगी। सिंपल सी बात है, जैसे भी बैक्टीरिया कोशिका को डाला, अब देखो ये देखा था क्या हो गया, बैक्टीरिया कोशिका, ये देखो भैया मरियल सा हो गया। क्या हो गया, मरियल सा बैक्टीरिया कोशिका हो गया। क्यों, इसके अंदर जो भी लिक्विड या पानी जैसा जो भी पदार्थ था सब बैक्टीरिया से क्या हो रहा है, ये बाहर की तरफ निकल रहा है, बाहरी वातावरण में जा रहा है जैसे भी। ठीक है ना, तो जब देखा था क्या किसी जीव या देखा था जंतु से, मतलब जो भी कर सकते हैं, पानी जो भी बाहर की तरफ जाएगा इससे कहते हैं बेटा क्या बोलते हैं, बहिर्परासरण। और ये जब होगा तो ये बच्चा यदि बात की जाए तो क्या हो जाएगा, यहां पे एक क्या होगा, प्रक्रिया होगी जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस, या इसे कहते हैं जीव द्रव्य संकुचन। और जब जीव द्रव्य संकुचन होगा किसी जीव का तो वो देखा था क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, या कह सकते हैं मर जाएगा। वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है ना, तो ये किसका उदाहरण होगा, बहिर्परासरण का। और अंतःपरासरण सब बता दिया बच्चा। क्या विसरण की यदि बात की जाए तो देखो बेटा, यदि बात की जाए विसरण के वजह से क्या, फूलों की खुशबू, फूलों की यदि बात की जाए जो भी खुशबू मतलब दूर तक फैलेगी, या कह सकते हैं रूम में यदि आपने क्या एक जो भी जला दिया, क्या अगरबत्ती भी जला दिया, तो उसकी खुशबू चारों तरफ दूर तक फैल रही है। ये किसके वजह से फैल रही है, ये आपके फैलेगी किसके वजह से, जो भी डिफ्यूजन या कह सकते हैं परासरण जो भी प्रक्रिया की वजह से। ठीक है ना, जब आप देखा था क्या रूम के कोने पे परफ्यूम या डीओ मारते हो, लोग दूर तक कहते हैं भैया कहां से बड़ी खुशबू आ रही है, तो ये देखा था क्या किसी खुशबूदार चीज का एक जगह से दूसरी जगह फैलना, ये देखा था किस विधि द्वारा होता है, ये आपके विसरण विधि द्वारा। ठीक है ना, चलिए तो सब देखो बढ़िया बढ़िया बता रहा हूं बेटा। यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर, यदि बात की जाए 18 या 18 नंबर का क्वेश्चन, अतिवर्धन क्या है, मतलब यदि किसी चीज में बहुत ज्यादा जो वृद्धि है, इसका मतलब क्या समझते हो, किसी चीज में यदि बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन नंबर आपके देखा मेरे बच्चे 18 नंबर का क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है, सोचिए। तब तक थोड़ा हम बनाते हैं कुछ डायग्राम। आज मेरा भैया मन बड़ा देखा था क्या खुश है, और खुश है तो मुगम्बू जब खुश होगा तो भैया कुछ बनाएगा। क्या बनाएगा, मुगम्बू अब बनाएगा, ड्राइंग बनाएगा। ठीक है ना,
और देखा तो मोगेम्बो सुनेगा नहीं, झुकेगा नहीं है। ठीक है ना भैया, ये देख लो भैया, तब तक जब तक तुम सोचते हो तब तक हम कुछ बनाएगा मोगेम्बो, मोगेम्बो बनाएगा भैया तब। चलो आज बहुत मन कर रहा कलाकारी करने का। देखो यदि बात की जाए तो यहां पे एक कोशिका है जो देखा था क्या हो रही है, कोशिका विभाजन द्वारा। एक कोशिका जो है कोशिका विभाजन द्वारा ढेर सारी कोशिकाएं बना रही है। ठीक ऐसा ही होता है हमारे जो भी शरीर में, ठीक है ना। तो हमारे शरीर में जैसे कोई बॉडी बिल्डर होता है, एक भाई बच्चा गया माचिस का तिल्ली बन के कहा, देखा था क्या भैया गुरुजी हमें देखा था बॉडी बिल्डर बनना है भैया, तो वो कहेगा बेटा प्रोटीन तुम लिया करो, प्रोटीन शरीर में है ही नहीं है। तो भैया प्रोटीन जब देखा तो क्या होगा, तो भैया क्या करेगा भैया, गुरुजी कहेंगे जिम वाले कि भैया प्रोटीन लो। प्रोटीन जब लोगे तो तेजी से जब तुम्हारी कोशिकाएं बनेंगी तो पतला जो देखा हाथ माचिस के तिल्ली थे, अब उसमें देखा तो मसल्स हो जाएगा भैया, ठीक है ना। अब देखो भैया बढ़िया मसल्स आएगा, एकदम खुल के आ जाएगा। तो कहेंगे भैया शरीर में तुम्हारी बहुत ग्रोथ हो रही है। अतिवर्धन मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ, अब बहुत ज्यादा ग्रोथ का मतलब क्या होगा मेरे बच्चे, तेजी से देखा तो क्या कोशिकाओं का जो भी निर्माण होना है यही देखा अतिवर्धन प्रक्रिया कहलाएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए भैया प्रोटीन और लिया करो कि थोड़ा बॉडी शॉडी बन जाए, क्योंकि जो भी कर सकते हैं क्या, जितने भी आपके फिजिकल टेस्ट वाले एग्जाम होते हैं भैया उसमें शरीर का भार ऊंचाई के हिसाब से देखा जाता है, मैच नहीं किया तो भैया चट से बाहर, ठीक है ना। तो ये भैया ध्यान देना। अगला क्वेश्चन मेरी बात की जाए 19 नंबर का क्वेश्चन, बात की जाए सबसे छोटी जो देखा सबसे छोटा जीव जो स्वयं वह देखा था क्या विकास और प्रजनन करने में सक्षम है। यदि बात की जाए सबसे छोटा जीव जो खुद का अपना क्या कर सकता है, विकास और प्रजनन करने में सक्षम है, ये बताइए बेटा क्वेश्चन नंबर 19 कौन सा है। इसके लिए भैया जिसको थोड़ी सी अच्छी नॉलेज होगी वही इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 19 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कुल मिला के ऐसे क्वेश्चन की इस बार कलेक्शन लाए ना ये पूरे टाइम भैया ना सुगला याद आए, ना रूपा याद आए, ना दीपिका, ना देखा था क्या पूजा दुखिया याद आए, कोई याद ना है, बस क्वेश्चन याद आए, ऐसा मतलब ले आया। तो बताइए इनमें से सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में सक्षम है। बेटा यदि बात की जाए विषाणु अपनी संख्या बढ़ाने के लिए या प्रजनन के लिए जीवित जीव पर निर्भर रहता है। मतलब विषाणु जब तक देखा था क्या किसी जीवित कोशिका में रहेगा, जीवित रहेगा और उसी के अंदर तभी अपनी संख्या बढ़ा सकता है, पर चाहे वो पौधे की जीवित कोशिका हो या जंतु की। परंतु उससे कोशिका से बाहर यदि आ गया कौन, जो भी देखा था जंतु कोशिका या पौधे की जीवित कोशिका से बाहर आया तो ये मरे हुए की तरह सकता है, मतलब ये स्वयं तो अपना नहीं कुछ कर सकता। बात की जाए जीवाणु भी अपनी यदि बात की जाए तो क्या कर सकते, जीवाणु देखा था क्या ये स्वयं, ठीक है ना, जो अपना प्रजनन या विकास जो भी कर सकते ये कौन सा होगा। क्वेश्चन यदि बात की जाए कौन सा 19, और यदि बात की जाए तो कौन सा माइकोप्लाज्मा भी है भैया। तो देखो इस क्वेश्चन के दो आंसर हो जाएंगे भैया। यदि बात की जाए जीवाणु और माइकोप्लाज्मा, देखो माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम भी क्या एक जीवाणु ही है। तो जीवाणु क्या कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी देखा था क्या हमारे शरीर में आके रोग उत्पन्न करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं। तो भैया इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी और सी। अब आई बैक्टीरियोफेज कैसे शुरू होता है, तो भैया बैक्टीरियोफेज की भी कहानी सुन लो, पर उससे पहले तुम्हें बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर या संरचना बना के दिखानी पड़ेगी। और ये देखो भैया बैक्टीरिया है, ये क्या भैया बैक्टीरिया है। आज मेरा मन एकदम देखा रंगीन हो गया भैया एकदम। आज भैया हम बनाएंगे डायग्राम, आज हम भैया डायग्राम बना बना के बच्चों को देखा तो दिल खुश करेंगे भैया। कोई बच्चा आज नाराज नहीं जाएगा भैया, आज खुशी खुशी देखा था क्या
जो भी डायग्राम देखा था देख देख के भैया मस्त होके खुश होके जाएंगे। और क्या है क्या नहीं है सब बताऊंगा। आज देखा था क्या, खुश होके। ये डीएनए आरएनए हो गया। तो बेटा यदि बात की जाती ये कौन सी है भैया, ये आपका विषाणु है। और ये कौन सा हो गया, जीवाणु। तो ऐसा विषाणु जो देखा था क्या होता है, जीवाणु के ऊपर परजीवी के रूप में देखा था निर्भर रहता है। इसी देखा था क्या, इसी को कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं जीवाणु भोजी। तो ऐसा देखा था क्या, विषाणु जो देखा था क्या परजीवी के रूप में, आपके किस पे, परजीवी के रूप में यदि बात की जाए तो जीवाणु के रूप में रहेगा। इससे देखा था क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी। तो भैया ये हो नहीं सकता, क्योंकि विषाणु अपने देखा था संख्या बढ़ाने के लिए जीवाणु पर निर्भर है, और यहां कहा जा रहा स्वयं विकास और प्रजनन करे। तो भैया इस क्वेश्चन का बी और देखा था सी दोनों आंसर हो सकता है। ठीक है ना, चलिए अगला यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए कौन सा 20, सेलुलर मतलब देखा कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान का केंद्र कहां है। मतलब कर सकते हैं क्या, कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान यदि बात की जाए केंद्र, यह कहां स्थित है, नई दिल्ली, पटना, जयपुर, हैदराबाद। तो भैया देखो ये जो साउथ है, बहुत साउथ जो है ना, जो हमारा दक्षिण भारत है, ये बाकी जो देखा था क्या भारत के भागों से ये कहीं ज्यादा आपका देखा था क्या है, ये कहीं ज्यादा टेक्नोलॉजी में विकसित है। तो दिमाग लगा लो बस और बताते जाइए भैया क्या इसका सबसे बेहतरीन आंसर आपका हो सकता है। तो बताइए इसका सबसे बेहतरीन आंसर बेटा हैदराबाद होगा। ठीक है ना, तो हैदराबाद यदि बात की जाए तो वहां पे देखा था क्या कर सकते हैं, कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान जो भी देखा था केंद्र स्थित है। अगला अगला यदि बात की जाए, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन जो भी देखा था क्या कहते हैं, फैक्ट्री कहते हैं। क्या करेंगे, कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं। ठीक है ना, देखिए तो बेटा यदि बात की जाए कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री, मैं पहले भी बता चुका हूं किसे, राइबोसोम को। ठीक है ना, लाइसोसोम को देखा था क्या कहते हैं बेटा, कोशिका की आत्म हत्या की थैली। मतलब जब देखा तो कोशिकाएं पुरानी हो जाती है, लाइसोसोम फटेगा, सबको मार के किनारे। इससे क्या कहते हैं भैया, ऊर्जा घर कहते हैं, या इसे कह सकते हैं विद्युत घर भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो भैया राइबोसोम हो गया क्या, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम्स को कहते हैं। तो बेटा जो भी देखा था, अब सेशन को थोड़ा सा विराम देते हैं और फिर देखा था क्या, फिर आपसे मिलेंगे देखा था क्या अगले दिन, और फिर क्या करेंगे, नए क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट के साथ जो भी देखा था क्या करेंगे, सेशन देखेंगे। और उम्मीद करता हूं कि जो सेशन है काफी एफर्ट मैंने डाली, आपको अच्छा लगा होगा, तो सेशन को प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो आप सभी का देखा बहुत बहुत धन्यवाद जो इस सेशन में आए। तो जय हिंद, जय भारत, जय इस्लामपुर, विजय कर इस्लामपुर।